नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के युवा विंग का जो समीक्षा बैठक थी वह यहाँ कानपुर देहात में संपन्न हुई है। मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार से मनीष सिंह जी चल के आए थे, जो इसमें उत्तर प्रदेश के प्रभारी। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हो, क्या कुछ आगे रणनीति है। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है कि आप बहुत समय दिए हैं यहाँ, और हमको आपसे बहुत उम्मीद है आपके चैनल से कि हमारे इस अभियान को, इस लड़ाई को पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश तक पहुंचाने में आपका और आपके साथ साथ और टीम को जोड़िए अपने साथ, और इस अभियान को, ये बहुत मजबूत लड़ाई है और एक निष्पक्ष और ईमानदार लड़ाई है, इसको मजबूती दीजिए। उत्तर प्रदेश में आज आपने युवा विंग की जो समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ यहाँ पर आपने दिशा निर्देश दिए और क्या कुछ लड़ाई के लिए लोगों को कहा है कि तैयारी कर लीजिए और सरकार बनानी है या गठबंधन में लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पिछले 3 दिनों से 14, 15, 16 हूँ तो यहाँ 5 दिनों से, लेकिन 3 दिनों से मेरा कार्यक्रम चल रहा है। लखनऊ प्रेस क्लब में था, है ना, लखनऊ प्रेस क्लब में भी था, और भी वहाँ पर अलग अलग हमारा कार्यालय का भी, प्रदेश कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है, ताकि प्रदेश के लोग जो भी राजधानी जाए, अगर स्टे करना चाहे, कोई समस्या हो, कोई हमारे प्रदेश कमेटी से कोई उम्मीद हो, तो वो जाकर के सीधा संपर्क अपने कार्यालय के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावे हमने सिर्फ यूथ विंग नहीं, करीब करीब 12 प्रकोष्ठ हैं, महिला प्रकोष्ठ है, मुख्य मेन विंग है, उसके बाद यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, किसान का प्रकोष्ठ है। करीब करीब 12 प्रकोष्ठों के लिए हमारी प्रदेश कमेटी के साथ मीटिंग हुई है कि सारे प्रकोष्ठ को मजबूत करना है, और इसको निचले बूथ लेवल तक पूरे प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी होते हुए और विधानसभा कमेटी होते हुए हम लोग बूथ कमेटी तक जाएंगे। ये अगले 4-5 महीनों में पूरा कर लेना है। इसके साथ साथ छोटी छोटी सभाएं, 10,000, 5,000 लोगों की सभाएं हम लोग करीब करीब 20-25 सभाएं करेंगे, और उसके बाद अगस्त में लक्ष्य रखे हैं, ऐसे देख लेते हैं कि वो लक्ष्य हम लोग कितना अचीव कर पाते हैं। अगस्त में हम लोग का अंबेडकर मैदान लखनऊ में 2 लाख से ज्यादा लोगों की एक सभा करनी है। 2 लाख से ज्यादा कम है। आप अगर संख्या देखें तो कोरी समाज का ही सिर्फ, या यूं तो इस पार्टी में सभी समाज के, मैं ठाकुर समाज से हूं, तो सारे समाज के लोग इसमें है, लेकिन सिर्फ कोरी समाज के लोग इसमें 2 करोड़ हैं। उसके 1% जोड़ा जाए तो 2 लाख होता है। 100 में से 1 लोग पहुंचेंगे तो भी 2 लाख हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। सिर्फ जरूरत है कि टीम को एक्टिव होकर के छोटे छोटे लेवल पर मीटिंग्स करने की, और उनको मोटिवेट करके वहां तक ले जाने की। और आपके माध्यम से हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि जो लोग संसाधन संपन्न इस टीम में है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में जो लोग भी साधन संपन्न है, वो अपना अपना कुछ कुछ साधन भी लगाएं, ताकि कमजोर गरीब लोग वहां तक पहुंच पाए, और हमारा जो 2 लाख लोगों का लक्ष्य है वो पूरी हो सके। और आने वाले समय में हम लोग पूरे करीब करीब 243 पर 3 लेयर में, जहां अभी हमारा संगठन नहीं शुरू हुआ है, कमजोर है, वहां तीसरा लेयर है, थोड़ा मजबूत है वहां, और कम से कम 50-60 विधानसभा हमारे ऐसे हैं जहां पर कि बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग रहेंगे। उसके लिए हम लोग 1 नंबर में, तो 3 लेयर में हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर अकेले लड़ना हुआ तो 403 विधानसभाओं पे लड़ेंगे। अगर गठबंधन हुआ तो हमारा टारगेट होगा कम से कम 50 विधानसभा में हम लोग डिमांड करें, अपनी संख्या और संगठन की मजबूती को देखते हुए। अगस्त में आपने कहा कि एक विशाल जनसभा, बड़ी जनसभा करेंगे, अम्बेडकर पार्क भरने की कोशिश करी जाएगी। ये सत्ता पक्ष को मतलब ताकत दिखाना है या विपक्ष को ताकत नहीं दिखाना है कि भाई हमें 50 दे दो, नहीं, अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करना है। और छोटी छोटी जगहों सभाएं क्यों होती है? सभाएं इसलिए होती है कि एक चीज को हम 100 जगह जाके बोलें, और हमारे बहुत सारे नेता हैं जिनको पूरे देश में दौरा करना पड़ता है, एक जगह जुट करके उस बात को हम लोग रखें और उस अभियान को हम लोग निचले स्तर तक लागू कर सके, इसलिए सभा जरूरी है। अगर इसको ताकत समझिए तो ताकत ही दिखाया जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आपका भी ट्रेन है, फिर कभी मुलाकात होगी और बात करेंगे आपकी, आपके पार्टी में। शुक्रिया, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।